दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इस कथा के बिना अधूरी है दीपावली की पूजा। सुने माँ लक्ष्मी की चमत्कार की कथा। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा की जाएगी। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि के भंडार भरते हैं। ऐसे में दीपावली का पूजन पर ये कथा जरूर पढ़ी और सुनी जाती है। पूरे देश में दीपावली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी हो चुकी है। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा की जाएगी। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। ऐसे में दीपावली की पूजा पर एक कथा भी सुनाई जाती है। चलिए सुनते हैं कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के घर के पास गली के कोने में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। साहूकार की बेटी इस पीपल के पेड़ पर रोज जल चढ़ाती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी इस पीपल के पेड़ से निकलकर साधारण महिला के रूप में बाहर आई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी की मन की श्रद्धा जानने के लिए उससे दोस्ती कर ली। दोनों के बीच काफी समय तक गहरी दोस्ती रही। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। साहूकार की बेटी ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। साहूकार की बेटी अगले दिन माँ लक्ष्मी के घर पहुंची तो उन्होंने सोने के पटे पर साहूकार की बेटी को बिठाया। इसके बाद सोने के थान में 56 तरह के पकवान उन्होंने परोसे। यह देखकर साहूकार की बेटी काफी प्रसन्न हुई। उसने खुशी खुशी भोजन किया। भोजन के बाद माँ लक्ष्मी ने उससे कहा कि कल मैं तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी। यह सुनते ही साहूकार की कन्या उदास हो गई। उदासी देख माँ लक्ष्मी समझ गई कि कन्या गरीब है और सम्मान का यथोचित बंदोबस्त नहीं कर पाने के कारण वो चिंतित है। साहूकार की बेटी अपने घर चली आई और सोचने लगी कि क्या किया जाए। इसी दौरान एक चील उनके घर के ऊपर से गुजरी जिसने नौलखा हार उनके घर में गिरा दिया। इससे साहूकार का परिवार बड़ा ही खुश हुआ और माँ लक्ष्मी का भरपूर स्वागत करके उन्हें 56 भोग बड़े ही आदर सम्मान के साथ परोसे। इससे माँ लक्ष्मी काफी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद साहूकार के घर हमेशा ही अन्न और धन के भंडार भरे रहे। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको दीपावली के अवसर पे ये सुंदर सी माँ लक्ष्मी के चमत्कार की कथा जरूर पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनने के लिए आप जुड़े रहेंगे आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों से।